मित्रों, क्या मृत व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं? तो हम आपको बता दें कि यह प्रश्न जितना सरल है, इसका उत्तर उतना ही जटिल है। पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार क्या मृत व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं। मित्रों, धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति की वह राह है जिसे वेदों और पुराणों ने हजारों वर्षों से दिखाया है। लेकिन समय के साथ श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच की सीमा धुंधली हो गई है। हम भूल गए हैं कि कुछ बातें भावनाओं से नहीं, शास्त्रों से समझी जाती हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से कि क्या मृत व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं। इस कथा में हम जानेंगे एक ऐसा गांव, एक प्रेम, एक आत्मा और एक ऐसी घटना जिसने पूरे गांव के धर्मबोध को झकझोर कर रख दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों, उत्तर भारत के एक पवित्र अंचल में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम शिवपुर था। बाहर से भले यह गांव छोटा दिखता हो, लेकिन भीतर से यह धर्म, परंपरा और संस्कृति की गहराइयों से सना हुआ था। हर सुबह यहां मंदिर की घंटियों के साथ होती और हर रात तुलसी चौरे पर जलते दीप से। गांव के बीच में स्थित था एक प्राचीन शिव मंदिर, जहां साक्षात भक्ति की सजीव धारा बहती थी। इसी मंदिर के प्रमुख सेवक थे रमेश और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती, जो न केवल रमेश की अर्धांगिनी थीं, बल्कि उनके धर्मपथ की सहचर भी थी। मित्रों, रमेश सरल हृदय, शांत स्वभाव और शांति से परिपूर्ण पुरुष थे। उनकी उम्र 50 के आसपास थी, पर उनका चेहरा संयम और संयमित जीवन का प्रतीक बन चुका था। गांव में जन्मे, गांव में पले और भगवान शिव की सेवा में ही उनका पूरा जीवन समर्पित हो गया। वो मंदिर की सेवा को ईश्वर की आराधना समझते थे। सुबह सबसे पहले उठना, शिवलिंग को स्नान कराना, मंत्रोच्चार, भस्म लेपन, आरती, फिर गांव वालों की सेवा, यही उनका दिनचर्या थी। उनके लिए धर्म दिखावे की चीज नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन था। इसके साथ ही सत्यवती नाम के अनुरूप ही सत्य और निष्ठा की सजीव प्रतिमूर्ति थीं। वो अधिक बोलती नहीं थीं, लेकिन उनकी मौन भक्ति गांव की स्त्रियों के लिए प्रेरणा थी। हर दिन वो मंदिर की फूल मालाएं बनाती, दीप सजाती और प्रसाद तैयार करती, बिना किसी आग्रह या अधिकार के। मित्र, सत्यवती और रमेश का रिश्ता दुनियावी नहीं, आत्मिक था। दोनों की आंखें बात करती थीं और दोनों की भक्ति मिलकर गांव में एक धार्मिक वातावरण का केंद्र बनी हुई थी। शिवपुर का यह मंदिर कोई आम देवस्थान नहीं था। यहां आने वाले लोगों को सिर्फ भगवान शिव की नहीं, रमेश और सत्यवती की उपस्थिति में भी एक दिव्यता का अनुभव होता था। मंदिर केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि गांव के लोगों की आस्था, समाधान और सहारा था। फिर एक दिन, जैसे हर दिन की तरह, रमेश ने सुबह की पूजा संपन्न की। मंदिर में घंटियों की गूंज थी, दीपक की लौ स्थिर थी, लेकिन उसी दिन दोपहर में जब वे पास के तालाब से जल लेने गए, अचानक उन्हें चक्कर आया। गांव वालों ने द्वार कर उन्हें संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमेश ने वहीं जल के किनारे अंतिम सांस ली। गांव जैसे स्तब्ध हो गया। शिवपुर की हवा भारी हो गई, मंदिर के घंटे चुप हो गए। सत्यवती, जो वर्षों से उनके पीछे एक छाया की तरह थीं, अब अपने ही जीवन की परछाई बन गईं। रमेश की मृत्यु ने सत्यवती को भीतर से तोड़ दिया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक शांत मौन था, गहरा और असहनीय। वो जानती थीं रमेश केवल उनका नहीं, पूरे गांव का था। लेकिन शोक जब निजी होता है तो वह भीड़ में भी अकेला होता है। सत्यवती हर दिन मंदिर जाती रहीं, लेकिन अब वो शिव के साथ रमेश को भी वहां महसूस करती। जहां कभी वे फूल सजाती थीं, अब वहां खालीपन था। जहां दीप जलता था, अब उसकी लौ कांपती सी लगती थी। रमेश की मृत्यु के बाद शिवपुर जैसे ठहर सा गया था। हर सुबह जो मंदिर की घंटियों से गूंजता था, अब वहां एक भारी बोझिल खामोशी छाई रहती थी। गांव वालों की आंखों में न केवल आंसू थे, बल्कि एक सवाल भी, अब मंदिर की सेवा कौन करेगा? क्या रमेश की याद यूं ही मिट जाएगी? सत्यवती ने बहुत कुछ सहा, लेकिन एक बात उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, मंदिर जाना। वो अब भी रोज जाती, फूल सजाती, दीप जलाती। लेकिन एक दिन मंदिर के सामने खड़ी होकर उन्होंने आंखें बंद की और शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे दिखाओ, अब इस मंदिर की सेवा किसे करनी है? क्या मेरे रमेश को भुला दिया जाए? और उसी रात
सत्यवती को एक सपना आया। स्वप्न में उन्होंने रमेश को देखा। वही शांत चेहरा, वही भस्म से रंगा माथा, वही आंखों की करुणा। उन्होंने सत्यवती की ओर देखा और बोले, मैं शरीर छोड़ चुका हूं, पर मेरी आत्मा अब भी यहीं है। मेरी सेवा अब यहीं होनी चाहिए, मंदिर में नहीं, मेरी स्मृति में। फिर एक ज्योति प्रकट हुई और उसमें शिव प्रकट हुए। वो बोले, जो देह धर्म में लीन हो उसकी स्मृति भी धर्म का ही रूप है। यदि श्रद्धा से की जाए तो मृत आत्मा की पूजा भक्ति का ही रूप बन सकती है। स्वप्न टूटा और सत्यवती की आंखों में एक नई दृढ़ता थी। सत्यवती ने अगली सुबह गांव की पंचायत को बुलाया। उनके स्वर में एक अद्भुत शक्ति थी। फिर वह गांव वालों से बोली, रमेश अब नहीं है, लेकिन उनकी सेवा, उनका जीवन यह गांव की पूंजी है। क्या हम इसे मिटने देंगे? गांव के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी ने एक स्वर में सहमति दी। फैसला हुआ कि रमेश की एक प्रतिमा बनाई जाएगी और उसे मंदिर के प्रांगण में ही एक पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाएगा। कुछ लोगों ने विरोध भी किया। मृत व्यक्ति की पूजा, क्या यह धर्म संगत है? पर सत्यवती ने केवल एक वाक्य कहा, जो जीवन भर ईश्वर की सेवा करे, क्या उसकी स्मृति अपवित्र हो सकती है? मित्रों, फिर गांव के ही एक वृद्ध मूर्तिकार जो रमेश के बचपन के साथी थे, उन्होंने यह जिम्मा लिया। हफ्तों की मेहनत, संकल्प और अश्रुओं के साथ एक मूर्ति बनी जिसमें रमेश ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे, हाथ में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर वही दिव्यता। जिस दिन मूर्ति लाई गई, सत्यवती ने अपने हाथों से उस पर गंगा जल छिड़का और एक सफेद वस्त्र पहनाकर उसे आसन पर विराजमान किया। पूरे गांव ने मिलकर रमेश की पूजन दिवस की शुरुआत की। हर सोमवार को मंदिर में शिव की पूजा के बाद रमेश की मूर्ति के आगे दीप जलाया जाता। सत्यवती वहां बैठकर वही मंत्र जपती जो रमेश किया करते थे। धीरे धीरे लोग अपनी समस्याएं लेकर वहां आने लगे और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें समाधान भी मिलने लगा। बच्चे महेश की मूर्ति के सामने पढ़ाई शुरू करने लगे। किसान बीज बोने से पहले उनके चरण छूते और महिलाएं उनकी प्रतिमा के पास बैठकर दुख साझा करती। मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि क्या यह मूर्ति पूजा बन गई है? क्या यह सही है? क्या मृत व्यक्ति की पूजा धर्म में मान्य है? फिर एक दिन चौपाल में कुछ बुजुर्ग पुरुष और गांव के शास्त्र पाठी ब्राह्मण एकत्र हुए। उनमें प्रमुख थे पंडित सोमदत्त, जो वर्षों से गांव के धर्माचार्य माने जाते थे। उन्होंने स्वर उठाया, यह पूजा जो सत्यवती कर रही है, क्या वह धर्म सम्मत है? क्या किसी मृत पुरुष की मूर्ति बनाकर उसकी आराधना की जा सकती है? क्या यह धर्म का अपमान नहीं? इस विचार ने धीरे धीरे गांव में चर्चा का रूप ले लिया। गांव दो भागों में बंट गया। अब शिवपुर के दो मत बन गए। श्रद्धा पक्ष जो मानते थे कि रमेश के जीवन ने उन्हें प्रेरणा दी, उन्होंने गांव के लिए पानी की समस्या हल की थी, भूखों को भोजन दिया था और शिव भक्ति में लीन रहते थे। ऐसे पुरुष को सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा शास्त्र पक्ष जो कहते थे, हमने तो वेदों में कहीं नहीं पढ़ा कि मृत पुरुषों की मूर्ति बनाकर पूजा जाए। श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, पर पूजा केवल ईश्वर की होनी चाहिए। सत्यवती को अब विरोध का सामना करना पड़ा। लोग मंदिर आना कम करने लगे। कुछ लोग पीठ पीछे कहने लगे, ये तो अपने पति को भगवान बना रही है, कहीं यह अधर्म न कहलाए। एक दिन पंचायत के द्वारा उन्हें मंदिर की पूजा स्थगित करने का निर्देश भी दिया गया। सत्यवती मौन रही, लेकिन उनके अंतर मन में जल रही थी एक व्यथा। क्या श्रद्धा जो निस्वार्थ हो वह भी धर्म के विरुद्ध हो सकती है? चौपाल में एक दिन पंडित सोमदत्त ने धर्मशास्त्रों के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। मनुस्मृति, देव पूजा धर्मस्य मूलम, पितृपूजा कर्म फलाय कारणम। अर्थात देवों की पूजा धर्म का मूल है, पितरों की सेवा केवल फल देने वाला कर्म है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतात्मा की आराधना से व्यक्ति मोहित हो सकता है, पर धर्म प्राप्त नहीं। उन्होंने कहा, यह पूजा मोह है, भक्ति नहीं। यह प्रेम है, परंपरा नहीं। सत्यवती की श्रद्धा है, पर धर्म इससे बड़ा है। पर तभी कुछ युवा खड़े हुए। उनमें एक था रामेश्वर, जो कभी रमेश के साथ खेतों में सेवा करता था। उसने पूछा, पंडित जी, जब हम संतों की समाधियों पर फूल चढ़ाते हैं, जब हम तुलसीदास, कबीर या नानक की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, तो वह क्यों अधर्म नहीं कहलाता? रमेश ने अपने जीवन में किसी देवता की तरह कार्य किया।
क्या उसकी स्मृति को सम्मान देना अपवित्र है? सभा में सन्नाटा छा गया। मित्रों, यह बहस अब केवल धर्म या अधर्म की नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक प्रश्न बन गई थी। क्या धर्म केवल शास्त्रों की व्याख्या है? क्या वह समाज की भावना से ऊपर है? क्या श्रद्धा का कोई स्थान नहीं? गांव अब अजीब द्वंद्व में फंस चुका था। अंततः पंचायत ने निर्णय लिया। इस विषय पर अंतिम निर्णय तभी लिया जा सकता है जब किसी बड़े ज्ञानी ऋषि की सहमति मिले। और तभी यह प्रस्ताव रखा गया कि एक धर्म सभा बुलाई जाए, जिसमें पास के वन में तपस्यारत एक प्राचीन ऋषि महर्षि अत्रि को आमंत्रित किया जाए। फिर अगले दिन धर्म सभा का आयोजन किया गया। पंचायत के चौपाल में पीपल के वृक्ष के नीचे एक भव्य धर्म सभा की घोषणा की गई। गांव के प्रमुख ब्राह्मण, वैदिक पंडित, गोत्र जाने वाले और शास्त्रों में निपुण विद्वान उस दिन एकत्रित हुए। सत्यवती को भी बुलाया गया। वो आई, शांत और दृढ़। सभा का प्रारंभ हुआ। पुरोहितों और पंडितों ने धर्मशास्त्रों के उद्धरण प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, श्राद्ध मृतक के लिए होता है, पूजा केवल देवताओं की होती है। यदि हम प्रत्येक मृतात्मा की पूजा करें तो धर्म की सीमाएं टूट जाएंगी। श्रद्धा महत्वपूर्ण है, पर विधि विधान का पालन उससे भी बड़ा है। सभा गंभीर हो चली थी। सत्यवती मौन थीं। वे जानती थीं कि उनका अनुभव सत्य है, लेकिन उसका उत्तर ग्रंथों में नहीं, अनुभवों में था। संध्या की बेला थी। सभा में बहस अपने चरम पर थी। तभी एक वृद्ध पुरुष, जटाधारी, वस्त्रों से सन्यासी, शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले, धीरे धीरे सभा में प्रवेश करते हैं। लोग उन्हें देखते ही खड़े हो जाते हैं। महर्षि अत्रि स्वयं पधारे हैं। मित्र ऋषि अत्रि, जो योग, वेद, तत्व और धर्म के प्राचीन ज्ञाता माने जाते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक शांति, एक गंभीरता आ जाती है। सभा ने उन्हें आमंत्रित किया। ऋषिवर, आप ही बताएं, क्या मृत व्यक्ति की पूजा धर्म संगत है? ऋषि अत्रि ने आंखें बंद की, कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, शब्दों के अर्थ केवल व्याकरण में नहीं होते। धर्म केवल ग्रंथों की छाया नहीं, वह जीवन के गुणों में छिपा होता है। रमेश कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक शिव भक्त था, जिसने अपना जीवन समाज, धर्म और सेवा को अर्पित किया। उसकी पूजा देव पूजा नहीं है, वह धर्म स्मरण है। मित्रों, सभा में मौन छा गया। ऋषि अत्रि आगे बोले, जब हम वशिष्ठ, विश्वामित्र, तुलसीदास या संत कबीर की मूर्तियों को सम्मान देते हैं, क्या वह देव पूजा है? नहीं, वह आदर्श की आराधना है। रमेश की पूजा भी उसी आदर्श की पूजा है, त्याग, सेवा और भक्ति की। और यदि श्रद्धा सच्ची हो तो वह विधि की दासी नहीं, धर्म की जननी बन जाती है। मित्रों, सभा में बैठे लोग अब मौन थे। विवाद समाप्त हो गया था। ब्राह्मणों ने अपने शास्त्र बंद किए। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर सत्यवती से क्षमा मांगी। सत्यवती की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू अब अकेलेपन के नहीं थे, सम्मान और सत्य की विजय के थे। पर मित्रों, गरुड़ पुराण, जो मृत्यु, आत्मा, कर्म और मोक्ष पर गहन प्रकाश डालता है, इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्टता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा शरीर को त्याग देती है। शरीर केवल 5 तत्वों का बना हुआ आवरण रह जाता है। उस शरीर की पूजा करना केवल मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश की पूजा करने जैसा है। मृत्यु के पश्चात आत्मा यमलोक की यात्रा पर जाती है और कर्मों के अनुसार उसे पितृलोक में स्थान मिलता है। इसीलिए उनकी पूजा पितृ रूप में की जाती है, न कि व्यक्तिगत रूप में। यह पूजा विशेष तिथियों पर, जैसे श्राद्ध, अमावस्या, पितृपक्ष पर की जाती है, न कि रोजाना मूर्तियों या तस्वीरों के माध्यम से। साथ ही गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृत व्यक्ति की मूर्ति बनाकर या तस्वीर रखकर उसकी नित्य पूजा करने से आत्मा उस लोक में आगे नहीं बढ़ पाती और उसे मोह उत्पन्न होता है, जिससे वह प्रेत योनि में फंस सकती है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वजों को प्रसन्न करने का सही मार्ग श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज है। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही इसे अपने मित्रों, बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें।